हाथों में देखिए तिरंगा लेकर अभ्यर्थियों का जोश हाई है। री एग्जाम चाहिए, हमें री एग्जाम ही चाहिए। हम लोग लेके रहेंगे, हक है हमारा री एग्जाम। देखिए रात के 12 बज चुके हैं और बिहार तक की टीम पहुंच चुकी है गर्दनी बाग धरना स्थल, जहां पर पिछले 6 दिनों से बीपीएससी के अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं सिर्फ एक मांग को लेकर कि बीपीएससी 17वीं की परीक्षा फिर से आयोजित कराई गई। देखिए किस तरीके से यहाँ पर अभ्यर्थी हाथों में तिरंगा लेकर, ये देखिए कंबल, चूंकि ठंड का मौसम है, ये खुली आसमान है और खुली आसमान के नीचे बैठकर हाथों में देखिए तिरंगा लेकर अभ्यर्थियों का जोश हाई है। ना सिर्फ पुरुष अभ्यर्थी बल्कि महिला अभ्यर्थी भी वहाँ मौजूद हैं और हाथों में तिरंगा लेकर री एग्जाम का नारा लगाया जा रहा है। क्यों मौजूद है आप? क्योंकि हम लोग को री एग्जाम चाहिए और किसी भी हालत में चाहिए। क्योंकि पेपर लीक हुआ है गया से, भागलपुर से और खगड़िया से, सब जगह प्रॉब्लम हुआ है। स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है स्टूडेंट को और बापू परीक्षा परिसर आप लोग के नज़र में है, इसीलिए हम लोग को री एग्जाम चाहिए और किसी भी हालत में री एग्जाम चाहिए और हम लोग लेके रहेंगे, हक है हमारा री एग्जाम। बिल्कुल लेके रहेंगे। तबियत खराब होने का डर, ठंड का मौसम। अब आवाज से पता नहीं चल रही है आपको, आवाज से तो पता चल रही होगी। 6 दिन चिल्ला चिल्ला के, गोटी खा खा के, दवाई खा खा के चिल्ला रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं झुकेंगे। एक बीमार पड़ेंगे दूसरे खड़ा होंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। एक बीमार पड़ेंगे दूसरा आदमी खड़ा होंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। री एग्जाम लेके रहना है, किसी भी हाल में लेके रहना है। कुछ और हाथों में तिरंगा लेकर अभ्यर्थी, उनसे भी बातचीत करते हैं। कुछ और अभ्यर्थी हैं हाथों में तिरंगा लेकर आधी रात में प्रदर्शन। री एग्जाम चाहिए, हमें री एग्जाम ही चाहिए जी, हर हाल में री एग्जाम। हाथों में तिरंगा लेकर ये देखिए बात यहाँ कहा जा रहा है कि सिर्फ बापू परीक्षा परिसर में अनियमितता बरता गया है। ठीक है, सिर्फ बापू परीक्षा परिसर में अगर अनियमितता बरता गया है और 12:30 तक मतलब पेपर आउट था, तो ये सोशल मीडिया के समय में क्या ये पॉसिबल नहीं है कि हर जगह उसको सर्कुलेट किया गया हो? और ये भी तो है कि जिस मंशा से उसको उपद्रवियों ने मतलब बाहर किया उस पेपर को, वो मंशा उनका पूरा हो गया हो। और ये भी पॉसिबल है कि अगर पेपर बाहर हो गया हो तो उसको बाहर आंसर हम निकाल कर। ठंड लग रही है, कंबल लेकर बैठे। अरे बिल्कुल भी नहीं, ठंड कैसे लगेगा? चेयरमैन साहब का हारना है। सितमगर है उसके आज सितम आजमाते हैं, वो अपना तीर आजमाए, हम लोग जिगर आजमाएंगे। एक मिनट भाई रुक जाइए जी, क्या आप कह रहे थे, एक बार फिर से सुनाइए। मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि सितमगर आज तू सितम आजमा, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाएंगे। इस ठंडे में हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। बात वसूलों की आ चुकी है और जब वसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है, गर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। मैं चेयरमैन से कहना चाहता हूँ, मैं क्या चाहते हैं हम लोग ये चाहते हैं कि डेमोक्रेसी में डिबेट हो, डिस्कशन हो, डिस्कोर्स हो। ये बोलते हैं कि बापू परीक्षा केंद्र एक सेंटर है, पास्ट प्रेसिडेंस है। औरंगाबाद में एक केंद्र पे परीक्षा रद्द हुआ था 67वीं में, 67वीं में, तो वहाँ पर एग्जाम हुआ था। वहाँ पर 517 बच्चों का केंद्र था वो। ये 12,000 बच्चों का केंद्र है और जब 12,000 बच्चों का केंद्र है तो एक केंद्र पर 517 से 514 बच्चे बैठते हैं बीपीएससी के द्वारा। इसका मतलब इस आंकड़े के हिसाब से यहाँ पर 22 से 24 केंद्र बनेंगे। अब आप देखिए शिवहर एक जिला है, शिवहर में 14 केंद्र थे। इसका मतलब कि बापू परीक्षा केंद्र एक केंद्र नहीं है, शिवहर ऐसा 2 जिला का पेपर लीक हुआ है। तो अगर आपको 20,000 बच्चा लेना है तो 12,000 बच्चा तो यही से आप उठा सकते हैं। तो आप पूछेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? आपने बोला कि आप नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, बिल्कुल सही, सब लोगों ने संघर्ष किया, नॉर्मलाइजेशन को हटाया। तो अगर आप नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे तो इसका मतलब कि सेम स्तर का प्रश्न पूछेंगे। वो सेम स्तर का प्रश्न कैसे होगा कि अगर आपने पूछा है कि गिरिराज सिंह किस विभाग के मंत्री हैं तो आपको पूछना होगा ललन बाबू का क्या मंत्रालय है। तो ये प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन नहीं है। आप पूछते हैं कि श्रेयसी सिंह किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव जीतती है तो आपको कोई एक विधायक का पकड़ के पूछना होगा कि वो किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव जीतता है। तो आप ये पूछेंगे नितिन नवीन कहाँ से जीतती हैं, संभवी चौधरी कहाँ से चुनाव जीतती है। तो ये प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये जो क्वेश्चन आप पूछेंगे वो बहुत प्रेडिक्टेबल हो जाएगा। और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, चेयरमैन बार बार बोलते हैं उपद्रवी तत्व है, ये सब नॉन सीरियस है। नॉन सीरियस चेयरमैन है, नॉन सीरियस स्टूडेंट नहीं है। आप पूछेंगे वो कैसे? तो मामला ये है 68वीं का परीक्षा हुआ, क्या बिहार में एक आवाज़ उठी
क्या गुरु रहमान हम लोग के बीच में उपस्थित थे? उत्तर है नहीं। क्या खान सर उपस्थित थे? उत्तर है नहीं। क्या पटना के सारे टीचर्स उपस्थित थे? उत्तर है नहीं। क्या स्टूडेंट सड़क पर था? उत्तर है नहीं। 69 पे क्या गुरु रहमान संघर्ष कर रहे थे? उत्तर है नहीं। क्या सारे स्टूडेंट संघर्ष कर रहे थे? उत्तर है नहीं। कोई भी संघर्ष नहीं कर रहा था, क्योंकि एग्जाम फेयर हुआ। 70वीं में जब से ये चेयरमैन आए हैं, इतने गुरूर में हैं कि ये कभी नॉर्मलाइजेशन के लिए बच्चों को डंडा से पिटवा देते हैं, लाठी से पिटवा देते हैं। इनके बच्चे तो अमेरिका में पढ़ते हैं, उनको पता नहीं कौन कौन से चीज़ में करते हैं, पढ़ाते हैं। तो ये मामला इस चीज़ का है कि आप कैसे वो पेपर को बराबर करेंगे। तो हम लोगों का एक ही एग्जाम है, हम लोग एक ही डिमांड है कि ना हमको SDM बनना है, ना हम लोग को DSP बनना है। एक पेपर लीजिए सारे लोगों के लिए। तो ये बोलेंगे पैसा बहुत खर्च होता है, हम लोग सारे अभ्यर्थी फिर से पैसा देने के लिए तैयार हैं। अगर आप इतने कंगाल हो गए तो पैसा ले लीजिए। चलिए, तो ये बड़ा ऐलान किया अभ्यर्थियों ने और कहा है कि अगर परीक्षा में खर्च होता है तो अभ्यर्थी खुद से पैसा देंगे। ये कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? रोहित नाम है मेरा। रोहित अभ्यर्थी है या शिक्षक है आप? मेरा YouTube चैनल है, अभ्यर्थी भी है और YouTube चैनल भी है मेरा। अच्छा, तो देखिए ये अभ्यर्थी हैं और ये इन्होंने बताया है कि किस तरीके से अब BPSC की परीक्षा में गड़बड़ी हुई है और इनकी क्या डिमांड है। निकेत कुमार, बिहार तक, पटना।